हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का नई लाइव स्ट्रीम पे। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4, ठीक है, जिसका नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। लेक्चर है हमारा 7, जिसका नाम है ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, काफी जगह आपने इस शब्द का नाम सुना होगा। आज अपन डिटेल पे बात करेंगे कि क्या होते हैं ऑक्सीकरण संख्या या क्या होती है ऑक्सीकरण नंबर। ये आगे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं और आवर्त सारणी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पिछले वाले लेक्चर में आयनन एंथैल्पी आपने पढ़ ली होगी कि कैसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है उसे ही हम कहते हैं आयनन एंथैल्पी, ठीक है। उसी के अगला वाला भाग देखो, एनसीईआरटी में हर एक चीज क्रम वाइज है और उसका एक कारण है कि ये क्रम से क्यों है। तो यदि आपने आयनन एंथैल्पी समझ ली होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो हम निकालते हैं, यदि आपको वो समझ में आ गया होगा तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे, जो जो लोग देख रहे हैं। ऑक्सीकरण संख्या, हमारी हेडिंग जो होगी वो होगी ऑक्सीकरण संख्या, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर। वाह सर वाह, पहली बार आपने एक ही बार में सही लिख दिया और बिल्कुल अरेंज करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑक्सीकरण संख्या, प्रॉपरली ऐसी हेडिंग लगा लो। अब हिंदी में लिखते हैं ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है, ठीक है। तो किसी तत्व के, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसलिए समझना जरूरी है। किसी तत्व के, अच्छा ये 11वीं में भी है, वैसे तुमने 11वीं में भी इसे पढ़ा होगा। सर थोड़ा तिरछा होने लगे अभी से, मेरे को लगता है कि हम सीधा लिख रहे हैं परंतु ये पहले से तिरछा होने लगा, तो ठीक है। आपने 11वीं में भी पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा होगा तो यहां पर भी आप परिभाषा लिख सकते हो, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं, अपन सब कुछ समझते हुए चलेंगे। तो किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन, ओहो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्यागने पर आने वाला आवेश, आने वाला आवेश क्या कहलाता है बेटा? आने वाला आवेश। चलो इसे जरा मैं सेलेक्ट करके ऊपर रख दूं। ये परिभाषा है ऑक्सीकरण की, ये जो है ये परिभाषा है ऑक्सीकरण की, जो आपको याद होना चाहिए। किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने पर यहां पर भेजना पड़ेगा ना अपने को, उस परमाणु परमाणु पर आने वाला आवेश ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? चलो इसे अपन येलो कलर से लिखेंगे, आने वाला आवेश। मैं थोड़ा धीरे पढ़ाता हूँ, आप यदि नए जुड़े होंगे तो आपको लगता होगा सर बहुत धीरे पढ़ाते हैं। हाँ बेटा, मैं धीरे पढ़ाता हूँ, और धीरे पढ़ाने का कारण है कि केमिस्ट्री वैसे ही समझ में नहीं आती, और यदि मैं तेज हुआ ज्यादा तो तुम लोग फैल जाओ, है ना। तो धीरे धीरे समझते हुए चलते हैं। ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है बच्चा? ऐसे प्रॉपरली आप भी ऐसी जब परिभाषा लिखते हो ना, तो जो पॉइंट होता है उसे लिखने के लिए प्रॉपरली ऐसे अलग अलग कलर का प्रयोग करो, किया करो, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या कहलाती
है। टॉपर्स बच्चे जो है वो प्रॉपरली सिर्फ रट्टामार पद्धति पर ध्यान नहीं देते हैं, वो ये भी देखते हैं कि हमें लिखना कैसे है। ठीक है, लिखने की कला सभी में नहीं होती, जिनमें होती है उनके नंबर अपने आप अच्छे आते हैं। तो इस प्रकार से किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने पर उस परमाणु पर आने वाला आवेश ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। सर हमारी समझ में नहीं आया, उदाहरण बताओ। ठीक है बेटा, मैं पहले उदाहरण से समझाता हूं। पहले अपन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के आधार पर समझेंगे, फिर डी ब्लॉक में भी समझेंगे। ठीक है, हर एक चीज का एक कारण होता है, उस कारण को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विज्ञान में क्या से ज्यादा जरूरी है, क्यों, और ये क्यों यदि आपको समझ में आ गया तो यू आर अ जीनियस। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हम बात करते हैं, सर उदाहरण बताओ, हमारी समझ में नहीं आया, हमारी समझ में नहीं आया उदाहरण। यहां पर अपन बात करते हैं सोडियम की, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक है, परमाणु क्रमांक 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ठीक है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके आधार पर इसकी संरचना यदि मैं बना दूं, इसके आधार पर संरचना यदि बना दी जाए, देखो हर एक चीज चित्र से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप मूवी देखने जाते हैं तो आपको पूरी मूवी याद रह जाती है। क्यों? क्योंकि आपने फ्रेम बाय फ्रेम, सीन बाय सीन उस मूवी को देखा है, कंज्यूम किया है, आपका ध्यान एकदम के लिए भी हटा नहीं था। तो वैसे ही मैं चाहूंगा कि आप प्रॉपरली मूवी देख लो, एक तरह से जैसे मैं समझा रहा हूं, मूवी के हिसाब से ही समझा रहा हूं तुम्हें, तो वैसे ही समझ लो। अब बीच में ध्यान तुमने इधर उधर किया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये मैंने बनाया नाभिक, ये हमने क्या बनाया, ये हमने बनाया है नाभिक। ठीक है, अब हम बनाएंगे पहली कक्षा। तो चलो पहली कक्षा बनाते हैं। ये हमने बनाई पहली कक्षा, और इसका कलर जो है वो मुझे पसंद नहीं आया, मैं इसका कलर करूंगा, पहले तो मार्क हटाऊंगा। चलो मार्क ला देते हैं वापस से, पहले अपन करेंगे इसको व्हाइट। तो ये हमने लगाया और प्रॉपरली ऐसे सेंटर पे अलाइन कर दिया इसे, ताकि तुम लोगों को सही दिखे। अब मार्क हटा दिए थे। ठीक है, ये हो गई पहली कक्षा। यहां पर आप इसे लिख सकते हो, ये मैं थोड़ा आज तुमको डिटेल में समझाऊंगा। ये है n बराबर 1, हालांकि तुम फिजिक्स में भी पढ़ोगे इसे, यहां पर भी पढ़ लो, क्या ही दिक्कत होगी, 2 बार पढ़ोगे ज्यादा अच्छा है। अब ये हम दूसरी कक्षा बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा ही बना रहा हूं मैं, हालांकि इतना बड़ा नहीं होता। अब इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे भी भेज देते हैं कहां पर। ओह भाई साहब, आपको इधर जाने का है। ये अपन ने प्रॉपरली इस बिंदु को सेट किया, और ये है हमारी दूसरी कक्षा। इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, इसका चेंज कलर कर देते हैं अपन, ऑरेंज है, ऑरेंज ना चल में, अपन कर देते हैं ब्लू, और इसके मार्क्स हटा देते हैं। ठीक है, अब तीसरी कक्षा, यहां पर ये हो गया n बराबर 2, इसके लिए भी लिख दो भाई साहब पूरा। ये क्या है, यहां पर आप लिखोगे n बराबर 2। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना 1 2 3, इन्हें बोलते हैं n, मुख्य क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं इन्हें? मुख्य क्वांटम संख्या। हालांकि मुझे 11th में पढ़ाना था तुम लोगों को, परंतु कुछ लोग 11th में प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए प्रॉपरली आज पूरी डिटेल पे बात होगी। ठीक है, मैंने बोला था मेरा लेक्चर शॉर्ट होगा मैडम, परंतु मेरे को ऐसा लगता है कि ये लेक्चर और ज्यादा लंबा होगा। ये लेक्चर कहीं लंबा ना हो जाए, मुझे डर है कि ये लेक्चर कहीं लंबा ना हो जाए, परंतु कोशिश करेंगे जल्दी समाप्त करें। और ये हमारी है तीसरी कक्षा, जो हमने बहुत बड़ी बना दी, और इसे सेलेक्ट कर लेते हैं बच्चा, और कलर भी चेंज कर देते हैं इसका। इसका कलर कौन सा करें सर? इसका कलर कर देते हैं ग्रीन, और इसे यहां पर सेट कर देते हैं। ठीक है, प्रॉपर, और इसके मार्क्स हटा देते हैं। और यहां पर आप यदि बोलेंगे तो यहां पर ये n बराबर जो है वो हो जाता है 3। ठीक है, तो ये आपका सोडियम है। अब यहां पर देखो पहली कक्षा एस में अपन पूरी येलो कलर के इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, ये एस उपकोष है, यहाँ येलो कलर है। ये दूसरी कक्षा है, यहां पर भी येलो कलर से अपन ने एस बना दिए। और ये तीसरी कक्षा है, यहां पर अपन ने दूसरा कलर बना दिया। अब बात करते हैं अपन, अपने पास कौन सा कक्षक है? पी कक्षक। तो पी कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑरेंज कलर के, कौन से कलर के बच्चा? ऑरेंज कलर के। तो कितने हैं? 6 हैं। तो ये हो गया पहला इलेक्ट्रॉन, ये हो गया दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये हो गया तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये हो गया चौथा, पांचवा, और ये छठवां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा मैं ये डॉट का मतलब मैंने पहली गोली कक्षा बना दी थी। तो टोटल देखो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब क्या होगा भाई साहब, ये जो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसे बहुत तकलीफ देगा, बहुत दर्द देगा।
ठीक है, ये बेचारा बार बार इसका साथ छोड़ के जाएगा। जैसे किसी के साथ अभिक्रिया करवाओ तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये सोडियम को स्थायी नहीं रहने देता, अति अभिक्रियाशील बना देता है। जैसे कि हम पानी में डाल दे तो पानी के साथ अभिक्रिया करके क्षार बना लेता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है ना। तो क्यों होता है ऐसे? ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, यदि सोडियम इसे त्याग दे, यदि सोडियम इसे त्याग दे, यदि जो एक इलेक्ट्रॉन है इसे सोडियम निकाल देता है बाहर, क्या कर देता है? निकाल देता है बाहर, तो सोडियम के बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, अर्थात हम ये बोले यदि मैं एक मार्क बना दूं, यहां पर मार्क व्हाइट कलर का बनाना चाहिए सर, ठीक है। यदि मैं यहां से मार्क बना दूं और ये जो 3s का बाहरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल दूं, ध्यान से सुनना, यदि ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो नाभिक पर आप सभी को पता है कि जो न्यूट्रॉन है जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी गलती हो गई मेरे से, बहुत बड़ी वाली गलती हो गई, जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई आवेश नहीं होता सर, 0 होता है। जो प्रोटॉन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो कितने होंगे? 11। अभी ये शुरू वाली स्थिति है, ये नाभिक की बात हो गई। और बाहरी कक्षा पे जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, अर्थात E माइनस से जिसे मैं दर्शा रहा हूं, इस पर 11 है, ठीक है। ये अभी की स्थिति है, ये तटस्थ अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है? तटस्थ अवस्था, नॉर्मल स्टेट। अब हम क्या करते हैं, किसी के साथ जब भी इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो ये भाई साहब क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको 11, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर देंगे। अब बताओ कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 10 अर्थात क्या? 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब है इस पर 10 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात 10 से माइनस चार्ज। क्या है? 10 से माइनस चार्ज। और यहां पर प्रोटॉन कितने हैं? 11 पॉजिटिव है। अब 11 पॉजिटिव में से 10 नेगेटिव घटा दोगे तो कितना आएगा? 1 पॉजिटिव। और ये जो 1 पॉजिटिव आपने निकाला, यही है सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या। और ये बात मैंने कैलकुलेशन से निकाली, आप डायरेक्ट भी बता सकते हो भाई साहब कि सर उसके प्रोटॉन पर 11 पॉजिटिव चार्ज थे, आपने एक निकाल और 11 ही नेगेटिव थे, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव आयन जो है वो बढ़ गए, पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ गया। अब दिक्कत यह है कि कितने से बढ़ा, कितने से बढ़ा? बताओ कितने इलेक्ट्रॉन कम हुए? एक इलेक्ट्रॉन कम हुए। तो +11 में से 10 माइनस घटा दो, जो 10 माइनस जो भी आंसर आएगा वो आपका पॉजिटिव में आएगा तो पॉजिटिव आयन बनेगा, नेगेटिव में आएगा तो नेगेटिव आयन बनेगा। तो यहां पर प्लस बनाया, तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। यही बात आपने परिभाषा के रूप में लिखी, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्यागने पर उस परमाणु पर आने वाला आवेश उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। आई होप आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना। यदि आप लोग देख रहे हो और आपको समझ में आ रहा हो तो फटाफट से जरा लाइक कर देना, जब भी देखो जैसे भी देखो कमेंट करके तुम्हें बताना है, ठीक है। ये सिर्फ एक ही सब मैं बहुत सिंपल वाला उदाहरण उठाया है अभी, है ना। अब एक दिक्कत आएगी, एक क्वेश्चन आएगा। चलो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो। नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कुछ इस प्रकार से होगा, 1s2 2s2 और 2p6 और 3s0। 3s का इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों निकला, 2 क्यों नहीं निकल सकते? तो बेटा आप लोगों ने अष्टक नियम पढ़ा होगा। क्या नियम पढ़ा होगा? अष्टक। कि जब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं किसी परमाणु के, तो वो स्थायित्व प्राप्त कर लेता है ना, अर्थात वो उत्कृष्ट गैसों जैसा व्यवहार करने लगता है, नोबल गैसों जैसा व्यवहार करने लगता है। अब वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, उसके जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा कर चुका है। तो यहीं पर सोडियम के साथ भी वही होगा, यदि 3s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो उसकी आंतरिक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और वो स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा, अर्थात अब उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ये था ऑक्सीकरण संख्या। ये बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन थी और ये मैंने एस ब्लॉक का तत्व उठाया था। सिमिलरली यदि हम फ्लोरीन की बात करें, तो फ्लोरीन पे भी यदि आप देखोगे, क्या फ्लोरीन का भी उदाहरण उठाना चाहिए बेटा? यदि आप लोग देख रहे हो तो मुझे बता देना, क्या फ्लोरीन का भी उदाहरण उठाना चाहिए? यदि हाँ तो सर फ्लोरीन का भी बता देंगे कि फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या माइनस में क्यों आती है, वाई माइनस, ठीक है। ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
चलो, क्या हमारे पास में अगले वाले पेज में खाली है? चलो, पीरियोडिक टेबल है, कोई बात नहीं, मैं एक दूसरी वाली टेबल पे फ्लोरीन का भी समझाता हूँ, फिर डायरेक्ट हम डी और डी ब्लॉक के तत्वों पर आएंगे, क्योंकि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर जो चीज अपरिवर्तित रहती है उसका नाम है ऑक्सीकरण संख्या। क्या क्या अपरिवर्तित रहती है बच्चा? तो बता देना, ऑक्सीकरण संख्या जो है वो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, या ऊपर नीचे से ऊपर जाने पर, या ऊपर से नीचे जाने पर अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, बस ये इकलौती एक चीज है जो अपरिवर्तित रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। मैं फ्लोरीन की बात करता हूं जिसका परमाणु क्रमांक होता है 9। ओहो, ई नहीं बनाना सर, 9 लिखना है। अबे मैं 9 लिखना भूल गया। चलो, ये है 9। देखो, मेरे को लिख के देखना पड़ा, होता है कभी कभी ऐसा, कभी कभी हो जाता है, ज्यादा यदि पढ़ाई हो जाए तो कंफ्यूजन स्वाभाविक है। यहां पर लिखोगे आप 1s2 2s2 और 2p5। क्या बच्चा? 2p5, ये है फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इसके इसके आधार पर एक डायग्राम बना लिया जाए। इसके आधार पर एक डायग्राम बना लेते हैं अपन। ये रहा नाभिक। इसकी परमाणु त्रिज्या थोड़ी छोटी ही बनाऊंगा, क्योंकि आवर्त सारणी में दाएं से बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार जो है वो कम होता है। इसको पकड़ो, यहां से इसको उठाओ, इसका कलर चेंज करो। ये हो गई पहली कक्षा। मार्क हटा देते हैं बच्चे इसका, और अपन चलते हैं दूसरी कक्षा की ओर। ये अपन ने ले लिए दूसरी कक्षा। ये देखो, इसका कलर कर देते हैं। क्या आप लोग समझ रहे हो? कोई लोग है, पता नहीं क्या हो जाता है बच्चों को, कभी आते हैं कभी नहीं आते। अब तो शादी भी नहीं है, अब तो शादी भी नहीं है। चलो, यह है फ्लोरीन। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं, जैसे कि यहाँ n बराबर 1 है। चलो, ये वाला नाभिक है बच्चा, है ना, ये वाला जो है हमारा नाभिक है, ये वाला जो नाभिक है। तो इस परमाणु के बारे में यदि बात करी जाए तो इसके नाभिक में, इसके कहा नाभिक में हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो है 9, और न्यूट्रॉनों पर जो आवेश होता है वो होता है उदासीन, अर्थात कैसा? 0। तो यहां पर n बराबर आप लिखेंगे 9 और p पॉजिटिव बराबर लिखेंगे 9। ठीक है, तो 9, इस पर न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, तो मैं लिख देता हूं 0। मैं आवेश लिख रहा हूं, यहां पर क्या लिख रहा हूं? ये आवेश लिख रहा हूं। तो नाभिक पर जो आवेश है वो 9 प्लस का है। साथ ही बाहरी कक्षा पे कौन है? तो बाहरी कक्षा पे बेटा आपके इलेक्ट्रॉन है, अर्थात E माइनस है। ये कितने हैं? 9 है। अब इनका वितरण देखो, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर दूसरी कक्षा में दूसरी कक्षा के S उपकोष में हमने 2 इलेक्ट्रॉन ला दिया। फिर अपन बात करते हैं P के, ये व्हाइट कलर के इलेक्ट्रॉन है, ये व्हाइट कलर के इलेक्ट्रॉन है। कितने हो गए? 4 हो गए। और ये एक जो है ये 5वां इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये आपका फ्लोरीन का परमाणु है, फ्लोरीन का परमाणु है। अब बॉक्स बॉक्स पैटर्न पे भी देख लो, यहां पर 2 बॉक्स है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो P वाला डब्बा है यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 1 और यहां पर 1। तो अभी देखोगे आप, ये वाला Z जो बॉक्स है इस पर 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ये जो Z वाला डब्बा है इस पर 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और बस यहां पर दोनों को देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 7 हो रहे हैं। चाहिए कितने? उत्कृष्ट गैसों जैसा व्यवहार करने के लिए चाहिए कितने? 8 चाहिए उसे। आप यदि उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो उनके अंतिम आपको देखेगा P कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और S में 2 होंगे, मतलब स्थायित्व को प्राप्त कर चुके हैं। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन वाला जो खेल है वो प्राप्त कर चुके हैं, और ये प्राप्त करने के बाद में उनके कक्षक पूर्ण रूप से भर जाते हैं, अर्थात उनके पास में इलेक्ट्रॉन लेने और देने के लिए नहीं बचते। तो सिमिलरली फ्लोरीन भी यही करता है। अब ये फ्लोरीन यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए, ये फ्लोरीन यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए
तरह तरह के आबंधन करेगा, तरह तरह के तत्वों के साथ में अभिक्रिया करेगा। और आप सभी को पता है कि अभी थोड़ी देर पहले सोडियम से तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, सोडियम से थोड़ी देर पहले तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, तो वही वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। तो एक ऋण आवेश जो है इस फ्लोरीन के अंदर पे आ जाएगा, इस फ्लोरीन के अंदर पे एक ऋण आवेश आ जाएगा, जिसे आप कुछ इस प्रकार से दर्शाते हो F माइनस। इसका मतलब फ्लोरीन पर नकारात्मक आवेश है, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, किसी का चुरा लिया है। ठीक बात। अब दूसरे तरीके से देखा जाए, यहां पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है बेटा? 9, अर्थात 9 से यहां पर धनावेश है। ठीक है, और 9 ही क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे, अर्थात प्लस आवेश और माइनस आवेश एक दूसरे को कैंसल आउट कर चुके थे, जिसके कारण आवेश था 0। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर 9 से माइनस आवेश था, यहां पर -9 लगा दो, यहां पर -1 लगा दो। ठीक है, कितना हो गया? -10। -10 आप ये कह सकते हो टोटल आ गया -10। ठीक है, पॉजिटिव कितना है? पॉजिटिव है सर +9, घटाओ तो क्या आएगा? -1। तो ये कुछ इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो, ये मेरी पद्धति है, वैसे मैं ऐसे ही निकालता हूं। तो इस दूसरी भी है, आगे जब हम बड़े वाले चैप्टर में जाएंगे इसके बाद वाले, तो वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है। तो इस प्रकार से भी आप इसे समझ सकते हो। पर ये हमारा टॉपिक थोड़ी ना है, ये हमारा टॉपिक थोड़ी ना है। हमारा तो टॉपिक है सर डी और एफ ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का या की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, ध्यान से देखना, ये मैंने नॉर्मल डायरेक्ट बना दिया है। नॉर्मली होगा ये कि यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा और ये वाला खाली होगा, और एस उपकोष का जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजन करेगा। ठीक है, नहीं तो पता चला वीडियो में एरर ढूंढते रह रहे कि सर ने गलत बता दिया। नहीं भाई, ये तलस्थ अवस्था में थी, मुझे सिर्फ तुम्हें डायरेक्ट समझाना था, हालांकि आवेश बस मुझे बताना था कि कैसे ये आया है, कैसे हम इसे समझ सकते हैं, बस मेरा उद्देश्य यही था बच्चे। चलो, तो ये है हमारा, और इस पर कैसे काम करते हैं। तो डी और एफ ब्लॉक तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था के 3 बड़े बेसिक रूल है जो हमें समझने जरूरी है। 3 बड़े बेसिक रूल है, और ये 3 रूल यदि आप समझ गए तो आप डी और एफ ब्लॉक के ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो। सबसे पहला रूल जो हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कब तक निकलते हैं, कब तक निकलते हैं बताओ? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया मैंने कि जब तक ये उत्कृष्ट गैसों जैसा स्थायित्व न प्राप्त कर ले। आप ये लिख सकते हो कि जब तक उत्कृष्ट गैसों जैसा स्थायित्व न प्राप्त हो, ये पहला रूल है। यदि डी और एफ ब्लॉक के तत्वों पे हम ऑक्सीकरण नंबर की बात करें तो आप तब तक, ये इतना क्यों बड़ा सेलेक्ट हो गया भाई, तब तक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो जब तक कि वह उत्कृष्ट गैसों जैसा स्थायित्व ना प्राप्त कर ले। अर्थात जैसे कि उत्कृष्ट गैसों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे यदि 8 इलेक्ट्रॉन डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में आ गए तो अब आप उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, वो स्थायित्व को प्राप्त कर चुका है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हो बच्चा कि जब तक डी कक्षक अर्धभरित या पूर्ण भरित न रह जाए। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट बात मैंने यहां पर बोली है कि यदि देखो अब आवर्त सारणी में जैसे जैसे आप आगे जाते हो आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती है। तो आप जब आगे जाओगे तो आप ये देखोगे कि प्रोटॉन जो है वो युग्मित होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? युग्मित होने लगेंगे।
तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे उनकी ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कम होते जाएगी, उनकी ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कम होते जाएगी। उदाहरण के लिए चलो ध्यान से देखते हैं अपन, हमारे पास में एक उदाहरण जो है वो ये वाला है। जैसे कि बोरॉन, यहां पर आप कभी कभी +5 कभी कभी +3, यहां पर इसकी 4 हो जाती है, इसकी 3 हो जाती है, इसकी एक ही बचती, इसके 2 हो जाती है ऑक्सीजन की, इसकी 1 हो जाती है और इसकी 0 हो जाती है ऑक्सीकरण संख्या। आप ये बोल सकते हो तो इलेक्ट्रॉन निकालने को हम ऑक्सीकरण संख्या बोल सकते हैं या फिर आवरण बनाने की क्षमता, दो ही है। इलेक्ट्रॉन आवरण बनाने की क्षमता को हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की साझेदारी संख्या। क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीकरण संख्या का एक और नाम आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी संख्या, कि कितने इलेक्ट्रॉन आवरण बनाने में साझेदारी दे रहे हैं, निभा रहे हैं, उसे भी हम क्या बोलते हैं। अब नॉर्मली इस पे आवरण बनाने के लिए कोई भाग थोड़ी ना लेता है, इस पे वो जो एक इलेक्ट्रॉन जो गया है बाहर निकल के, इस वाले से एक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इस वाले से 2 निकलते हैं, तो आप इसकी लिखोगे +1, इसकी लिखोगे +2। इधर से भाई साहब इन सभी की अलग अलग होती है, कुछ पॉजिटिव भी दिखाते हैं, कुछ नेगेटिव भी दिखाते हैं, परंतु यहां पर यदि बात करें तो ये भाई साहब -1 पर निर्भर है, ये भाई साहब -2 पर निर्भर है, इधर पे +2 भी होते रहती है। मतलब ये वाला थोड़ा सा यदि आप देखोगे तो +3 भी बोल सकते हो आप, 0 भी बोल सकते हो, कभी कभी इलेक्ट्रॉन भाई साहब दे भी देते हैं। तो अलग अलग प्रकार से ये ऑक्सीकरण नंबर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, परंतु आवरण बनाने की क्षमता तो मैं बता दूं, ये +4 दिखाता है, ये +3 दिखा देता है। ठीक है, चलो अब बात करें इनकी डी और एफ ब्लॉक के तत्वों की, तो यहां पर डी ब्लॉक अर्थात संक्रमण तत्वों के लिए बोला गया कि ये जो ऑक्सीकरण संख्या है ये परिवर्तनशील है। कैसी है बेटा? परिवर्तनशील। इनका नंबर फिक्स है, ये 1 ही बनाएगा, ये 2 बनाएगा, ये 3 बनाएगा, ये 4 बनाएगा, परंतु भाई साहब यहां पर फिक्स नहीं है। कुछ तत्वों के लिए मान फिक्स है, कुछ तत्वों के लिए मान फिक्स है। जैसे कि स्कैडियम की बात करें तो ये +3 बनाता है, और जेडन की बात करें, ओहो इतना लंबा कैसे हो गया भाई साहब, ये +2 दिखाता है। परंतु इनको छोड़ के जैसे टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, एमएन, एफई, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, ये जो है अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण संख्याएं आपको दिखाएंगे, अलग अलग तरह से ऑक्सीकरण नंबर आपको देखने को मिलेगा। क्या डिले है स्क्रीन पे? नहीं, कोई डिले नहीं है, मुझे लगा स्क्रीन पर डिले है। चलिए अब आगे समझते हैं कि कैसे होगी, कैसे ये ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाएगी। तो हमारे पास में एक टेबल है कि किस प्रकार से स्कैडियम जो है वो +3 दिखाता है, बाकी की ये तत्व देखो यहां पर +2 +3 +4 +2 +3 +4 +5, फिर है +2 +3 +4 +5 +6। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं बच्चे कि कैसे हो रहा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि ध्यान से देखा जाए तो यहां पर 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन है और आपके 3d पे 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये 5, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला रहा। मैंने यहां 4s क्यों लिख दिया भैया? 4s तो मुझे बाहर लिखना था। चलो यहां पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ओह यहां पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, चलो कोई बात नहीं, पीले कलर से बन गया, अच्छा है। अब इसकी एक संरचना देखो, बस एक संरचना देखोगे तुम समझ जाओगे। हमें सिर्फ इसका समझना है, एक इसका समझ लो आप, एक ये Mn का समझ लो और एक ये Zn का समझ लो। ठीक है, ये इनके समझ गए तो बाकी के अपने आप समझ में जाएंगे, बाकी के तो नंबर तुम बहुत आसानी से लिख सकते हो। आप लिखोगे डी और ए ब्लॉक, डी ब्लॉक के तत्व मुख्य रूप से परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। उसमें स्कैडियम की बात करें तो स्कैडियम और Zn जो है वो एक स्कैडियम +3 और Zn जो है वो +2 के साथ में दर्शाते हैं। तो आवर्त सारणी में स्कैडियम से Mn तक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है और Mn के बाद जो है Zn तक ऑक्सीकरण संख्या घटती है। एक तरह का पैटर्न है जो आपको याद रखना है। सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या यदि किसी तत्व, कोई तत्व द्वारा प्रदर्शित की जाती है तो वो 3D श्रेणी में Mn है। और आपसे एक और प्रश्न है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कौन सा तत्व दिखाता है पूरी आवर्त सारणी में? तो आप वहां पर लिखोगे OS, ओसियम,
और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +8 तक जाती है। ठीक है, ये जरा याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें Mn तो बार बार ही आएगा तुम्हें कि 3D श्रेणी में सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दिखाने वाला तत्व कौन है, तो Mn लिख के जाना। चलो देखते हैं, चित्र बना के तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं मैं। मेरे को लगता है तुम लोग बोर हो गए हो, परंतु चित्र से ही समझ में आएगा बेटा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरे पास में कि मैं तुम्हें रॉकेट के जैसे समझा दूं। ठीक है, तो समझना तो पड़ेगा, अच्छे से समझ लो तो ज्यादा अच्छा है, और रेस्ट ले लेके समझ लो तो और भी अच्छा है, परंतु समझना तो जरूरी है। तो यहाँ पर आप 4S तक जाओगे। 4S का मतलब हमें 4 कक्षाएं बनानी पड़ेगी, तो मैं बनाता हूं 4 कक्षाएं, जब तक अपन लोग बातें करते हैं प्रॉपरली, है ना। क्या है, मैं यदि सुम समाना हुआ तो तुम लोग भी भाग जाओगे, तो 4 प्रॉपर गोले बनाओगे आप लोग भी। यदि आप लोग मेरे साथ साथ स्टडी करते हो, मतलब जैसे जैसे मैं बनाता हूं वैसे वैसे लिखते हो, तो आप लोग भी बना सकते हो, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। एक बार समझ लो, 2-3, वैसे समझना तो ज्यादा है, समझना तो ज्यादा देर की नहीं बची है क्लास, बस थोड़ी देर बाद मैं एंड करने वाला हूं। तो मैडम आप रेडी रहिएगा, आपका टॉपिक जो भी है यदि आप देख रहे होंगे तो रेडी रहिएगा आप। इसके बाद आपकी क्लास आने ही वाली है, बस मैं खत्म करने वाला हूं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो बच्चों के पास जो नोट्स हमने दिए हैं, जो शेयर करे हैं, उन नोट्स में ये सारी बातें लिखी हुई हैं बेटा, है ना। तो नोट्स के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट भी हमसे नोट खरीद सकते हैं। अब ऐसा क्या है, देखो आप लोग बोलेंगे आप तो बेचने लगे सर, बेचना बनता है बेटा, इतनी सारी चीजें जो है क्या कहते हैं, टीम रखना है। अभी देखो हम अकेले पड़ गए, वैसे भी इतनी सारी चीजें हो गई, टीम रखना है, ऊपर से डिजिटल बोर्ड, इंटरनेट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितनी सारी चीजें होती है बताओ। तो कहीं से तो निकलेगा, यूट्यूब से भी इनकम थोड़ी ना है हमें। हम ऐड भी उतनी ज्यादा नहीं दे सकते, यदि ऐड ज्यादा देंगे तो तुम लोगों को बच्चे मैसेज करने लगते हैं ऐड ज्यादा आने लगी, वैसे ही बहुत सारी ऐड हो जाती है, तो कितनी दे दे बताओ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखो कि इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि लिखना है तो ये होता है 1s, फिर होगा आगे जब आप जाओगे येलो कलर से हमारे एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन है, ये है 2s, फिर 2p6 होते हैं इसमें, तो यहां पर लिखोगे 1, ये हो गए 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर अपन आएंगे कहां पर, 2p फुल होने के बाद में 3s पे आएंगे, ये लो हम 3s पे आ गए। फिर 3 के बाद में कहां जाएंगे, हम 3p पे जाएंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, फिर हम कहाँ आएंगे, ये हो गया 5, ये हो गया 6। फिर कहाँ जाएंगे 3p के बाद में, 3p के बाद में हम जाएंगे 4s पे। तो 4s के इलेक्ट्रॉन हम येलो कलर से बनाते हैं, आप लोगों को पता होगा, ये होगा 4s के येलो वाले इलेक्ट्रॉन। अब 3d का एक इलेक्ट्रॉन है, तो 3d का एक इलेक्ट्रॉन के लिए अपन यूज करते हैं रेड कलर। ये देखो ये 3d का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने कुछ इस प्रकार से देखा, हमने कुछ इस प्रकार से इसे देखा। अब ये नॉर्मल स्टेट है, अभी कैसी स्टेज है बेटा, नॉर्मल स्टेज है। अब ये तत्व कहीं से, पहले तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो सकती है, पहले तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो सकती है। तो मैं ये मानता हूं कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उत्तेजन अवस्था कारण पे यहां पर आएगा, ठीक है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आया। अब इस स्थिति पे आप देखोगे एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया, तो ये ऑक्सीकरण संख्या होगी +3 की। ये होगी जब कब, जब इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी आबंध बना रहे हैं। दूसरी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जब आप ऊर्जा दोगे, जब आप इस तत्व को ऊर्जा दोगे, तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन, 4s पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4s पर कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चा, 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहां के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। और 3d का कितना इलेक्ट्रॉन था, 3d का जो इलेक्ट्रॉन था वो था 1, तो टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 3 इलेक्ट्रॉन निकले, 3 माइनस आवेश जो है वो निकल गए। शुरू में हमने आपको बताया था कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक सी होती है। तो 21 पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज था, 21 पर यहां पर नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, 21 पॉजिटिव 21 नेगेटिव, तो आवेश था 0। अब क्या हुआ, आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, आपने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो 21। अब कितने आपने घटा दिए, आपने माइनस, जितने आपके पास में है उतने आप घटा दो। आपके पास में अब कितने बचे हैं, आपके पास में, हमारे पास में सर -18, अर्थात यदि हम
मैं यहाँ पर छोटा सा एक रेजर उठाऊं और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला गायब कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन ये गायब कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन ये गायब कर दूं। अब जरा टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लो कितने हैं, आप गिनोगे तब तक मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दूंगा कि यहाँ पर हमारे पास में +3 आया। तो यही +3 जो है यही इसका ऑक्सीकरण नंबर है, यही क्या है इसका ऑक्सीकरण संख्या। दो तरह से समझ लिया हमने, जब हम पूरे इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक 3d का निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो आवेश आया वो हो गया +3। और दूसरी तरह से जब हम ये देखें कि सह संयोजन से जब इसके आबंध बनेंगे तो आबंधों की संख्या के हिसाब से भी देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दो यहाँ पर आ गए, एक एक एक, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था भी आप देख सकते हो। 4p पे भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन, परंतु उसके लिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो वो उत्तेजन अवस्था हम उसे नहीं कह सकते। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देख लो, अब आप यहां पर आपने पूरी डी का भी निकाल दिया और उस डी के पूरे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और सिर्फ बचे क्या के 4s और 3p और 3s के। तो एक देखो 1 2 3 1 2 3 और 1 और 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचे 8। तो ये अष्टक नियम द्वारा स्थायित्व को प्राप्त कर चुका है, अब इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले जा सकते। अर्थात इन्होंने कैसा व्यवहार प्राप्त कर लिया बेटा, उत्कृष्ट गैसों जैसा। कैसा व्यवहार प्राप्त कर लिया है, उत्कृष्ट गैसों जैसा विन्यास या फिर उत्कृष्ट गैसों जैसा स्थायित्व इस तत्व ने प्राप्त कर लिया है। अब ये किसी और के साथ आबंधन नहीं बनाएगा, स्थायित्व यहां पर पाएगा, स्थायित्व प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार से ये जो है अब किसी के साथ में आबंध नहीं बनाएगा, तो इसीलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +3 है। अब आगे भी दूसरा तत्व देखें, दूसरा तत्व यदि आप देखोगे तो +4 +3 और +2 +3 और +4 की ऑक्सीकरण संख्या आपको दिखाई दे रही है। तो इसे भी समझ लेते हैं। देखो दो तरह से समझाया मैंने कि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद का आवेश, और दूसरा आपने ये देखा था यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4s पर 2 इलेक्ट्रॉन है, आगे 3d पर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आप सपोज करो कि इसके कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, आप चारों इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लो और ये इलेक्ट्रॉन भी निकाल लो, तो कितना आवेश आएगा, +4 का आवेश आएगा। ठीक है, सपोज करो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पर आ जाए, ठीक है, यहां का एक इलेक्ट्रॉन निकल के हमने क्या किया, यहां पर ला दिया। तो अब देखो ये आबंध कितने बनाएंगे, 4 सहसंयोजी आबंध बना सकते हो। तो इस कारण से इसका आवेश जो है वह भी +4 की ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है। चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो भी +4 आएगा, ऐसे आबंधन बना दो तो भी +4 की ऑक्सीकरण संख्या आएगी। अब आपने थोड़ी ज्यादा ऊष्मा दे दी, अब देखो कितने नंबर आ सकते हैं, यहां पर कितने आबंध बन सकते हैं, 3 आबंध बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में +3 की ऑक्सीकरण संख्या, या आप बोलो कि यहां के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, दोनों इलेक्ट्रॉन 4s के बाहर हो गए, 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए और यहां पर का एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल दिया, कितना इलेक्ट्रॉन बचे आपसे, चलो यहां पर हमारे पास में हाँ डी पर 2 ही थे और आपने एक इलेक्ट्रॉन ये भी निकाल दिया। तो ऐसे करके देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां का निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां का निकाल दिया, तब भी +3 आवेश होगा। और पहले तो हम 4 निकाल ही चुके हैं, अब क्या करो आप कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आपने ये करा कि आपने ये वाला इलेक्ट्रॉन 2 थे, शुरू में ये वाली स्थिति थी। अब जब हमें 2 आबंधन बनाने होंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इतनी ऊर्जा दे दी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से निकल ही गए, चले ही गए। तो उस स्थिति में ये वाली 2 नंबर बचेंगे और ये वाली जो ऑक्सीकरण संख्या आपके सामने दिख रही है ये बचेगी +2 की। तो इस प्रकार से आप जितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो उतना आवेश उस पर आ जाता है। ठीक है, ये बड़ी सिंपल थ्योरी है कि जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतने का प्लस आवेश आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे उतने का माइनस आवेश आएगा, सिंपल। तो ये जो नंबर है इस प्रकार से आप देखोगे, आप यदि ध्यान से देखोगे आवर्त सारणी में स्कैडियम से लेके Mn तक जो है वो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, Mn से लेके Zn तक ऑक्सीकरण संख्या जो है वो घटती है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दिखाने वाला तत्व जो है वो है, मतलब आवर्त सारणी में नहीं 3D श्रेणी में सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या रखने वाला जो तत्व है उसका नाम है Mn, और आवर्त सारणी में जो देखा जाए वो है OS, ओसियम। इसके अलावा डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, अलग अलग तरह पर अलग अलग जगहों पर। इसके आगे वाले चैप्टर पर हम सीखेंगे कि कैसे ये ऑक्सीकरण संख्या काम करती है। बस आज के लिए इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वाले वीडियो में।
नेक्स्ट क्लास आपकी जो है वो बायोलॉजी की होने वाली है। इसके नोट्स जो है बेटा आपको मिल जाएंगे, है ना, ड्राइव पर पड़े हुए हैं सभी के नोट्स, तो आप वहां पर बहुत अच्छे से देख सकते हो। मेरा काम सिर्फ था आप लोगों को समझाना कि कैसे ऑक्सीकरण संख्या जो है वो काम करती है। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर थे इसमें, पूर्ण भरित और अर्ध भरित वाला, और उत्कृष्ट गैसों जैसा विन्यास प्राप्त करने वाला। ठीक है, तो शुक्रिया बहुत बहुत सभी का, ध्यान रखना अपना। कल फिर से मुलाकात होगी नई चीज के साथ में, कोई नया टॉपिक होगा मेरे हिसाब से, जो अब बजाय मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो कि आपको वैद्युत रसायन में भी थोड़ा बहुत काम आएगा। ठीक है, तो जल्दी मुलाकात होगी कल, ध्यान रखिएगा अपना। राधे राधे।